दिल्ली में पानी फ्री है, लेकिन अगर आपकी जेब में दिल्ली में 20 रुपए नहीं है तो आप प्यासे मर जाएंगे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। क्राइम रुकेगा कैसे? हमने तो नेता चुन के भेज दिए, हमने तो अपना दायित्व पूरा कर दिया। क्या नेता अपना काम नहीं कर रहे? क्या नेताओं की नीतियां अपना काम नहीं कर रही? क्या संविधान के अनुच्छेद काम नहीं कर रहे? या प्रशासन काम नहीं कर रहा? गद्दार नेताओं को ललकारो, एक फोन करेंगे सब हाजिर हो जाते हैं। जी साहब, जी साहब। ये गद्दार कहीं बाहर से नहीं आ गए हैं, ये समाज में कोई गद्दारी नहीं है इस तरह से। क्यों हमारे अंदर ये जुनून है इन गद्दारों को ललकारो? क्यों ललकारने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि आज हर आदमी त्रस्त है। कि दिल्ली की व्यथा है, हर परिवार की, हर घर की व्यथा है। गद्दार नेताओं को ललकारो। 75 वर्ष की आजादी का अमृत काल महोत्सव भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, हमारे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन हमें ये क्यों करना पड़ा? ये क्यों लिख के टांगना पड़ा? गद्दार नेताओं को ललकारो। इस पे विचार करने की साथियों आवश्यकता है। जीवन तो सभी का चल रहा है, परिवार सभी के चल रहे हैं। सभी लोग राजनीतिक घराने जहां से शुरू हुए थे आज बहुत विशाल हो चुके हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रहा है, तो दिक्कत है कहां? सड़कें, सीवर, पानी सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर दिक्कत क्या है? फिर गद्दार है कौन? ये वो अदृश्य गद्दार है जो आपको फ्री पानी, बिजली में दिखाई दे सकते हैं। वो कैसे? मैं सबूत के साथ आपसे जवाब लेकर जाऊंगा आज यहां से। पानी आपको फ्री मिलता है लेकिन बिल आपका 5000 रुपए का आता है। इस सभा में उपस्थित मैं सभी लोगों से इस बात को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं और आपसे समर्थन भी चाहता हूं। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो समर्थन अवश्य कीजिएगा। दिल्ली में पानी फ्री है, लेकिन अगर आपकी जेब में दिल्ली में 20 रुपए नहीं है तो आप प्यासे मर जाएंगे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, क्योंकि आपको बिस्लरी की बोतल पी के ही प्यास बुझानी है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कोई प्याऊ नहीं लगे हैं, यहाँ पे कोई नलकूप व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई मटका सिस्टम नहीं है रखा हुआ पानी के लिए। जबकि पुराने हमारे गांव में तालाब होते थे, इवन कि पशु पक्षियों पे भी इस पानी का अधिकार है। हजारों करोड़ रुपया पानी के ऊपर खर्च किया जाता है, लेकिन पानी मिलता है आपको सीवर मिक्स। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं वो चीज बता रहा हूं जो वास्तविकता में हो रही है और जिसको जो अदृश्य गद्दार है हमें क्यों ललकारना पड़ रहा है। मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है संविधान की, कहीं पर उपराज्यपाल दिलाते हैं, कहीं पर राज्यपाल दिलाते हैं और कहीं पे राष्ट्रपति महोदय भी हमारे न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। क्राइम है, देश के अंदर क्राइम है, ये एक अंतर्मन का रोष है। तो क्राइम रुकेगा कैसे? हमने तो नेता चुन के भेज दिए, हमने तो अपना दायित्व पूरा कर दिया। क्या नेता अपना काम नहीं कर रहे? क्या नेताओं की नीतियां अपना काम नहीं कर रही? क्या संविधान के अनुच्छेद काम नहीं कर रहे? या प्रशासन काम नहीं कर रहा? साथियों, क्राइम रोकने की जिम्मेवारी सिर्फ पुलिस की नहीं है। क्राइम रुकता है न्यायालय से, न्यायालय के फैसले से। जिस दिन हमारे देश की न्यायपालिका समयबद्ध तरीके से अपनी कर्मठता से फैसले देने शुरू कर देगी, उस दिन देश के अंदर क्राइम बहुत कम हो जाएगा। दोषारोपण, इस क्षेत्र में, एसएचओ के क्षेत्र में क्राइम का रेट ज्यादा है, पुलिस काम व्यवस्था ठीक से नहीं कर रही। कौन करते हैं? गद्दार नेताओं को ललकारो, एक फोन करेंगे सब हाजिर हो जाते हैं। जी साहब, जी साहब। लेकिन उनकी परेशानी, उनके अंतर्मन की व्यथा, मैं बैठता हूं उनके साथ। मैंने पूछा उनसे कि ये जो हम वेबसाइट पर देखते हैं क्राइम के आंकड़े, ये कैसे बढ़े, ये क्यों बढ़े? आपके पास कोई इसका रोड मैप है कम करने का? उनकी पीड़ा सुनकर मुझे बहुत दिल मेरा दुखी हुआ। बोलते हमारे पास मैन पावर भी कम है, हमारे पास पोस्ट बहुत खाली है,
जिनकी जिम्मेवारी है कि वैकेंसी निकाले, पोस्ट को फिलअप करें, आगे बढ़ाएं उस चीज को, वो सब चीजें नहीं हो रही हैं। और आंकड़े यही कहते हैं साथियों कि ज्यादातर मामले हमारे न्यायालय में लटके पड़े हैं। पुलिस अपना काम समय से करती है, 100 नंबर कॉल करो, एफआईआर दर्ज हो जाती है। जो धारा मुकदमे की लगनी चाहिए, चाहे क्राइम की है या सिविल की है, वो धारा लगा के मुकदमा फाइल हो जाता है। समस्या कहाँ आ गई? समस्या आ गई न्यायालय में फैसले नहीं हो रहे, तारीख पे तारीख बीत रही। आपको याद होगा रामायण के चरित्र सभी हम लोगों ने पढ़ा है। भगवान राम का क्यों अवतार लेना पड़ा उनको? क्योंकि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब किसी न किसी को अवतार के रूप में आना पड़ता है। वैसे ही जब राजनीति में अत्याचार बढ़ रहा है तो किसी न किसी को तो माध्यम बनाया जाता है। एक पार्षद एमएलए बनता है, एक एमएलए सांसद बनता है, फिर राज्यसभा सांसद, सब पेंशनें लेते हैं, 4 पेंशनें लेते हैं। लेकिन ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स इस देश में है जहां पर पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई है, सभी जगह बंद कर दी गई है। तो ये सब जो अदृश्य गद्दार है, इनके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है। आपको मंच मिल रहा है और आज हम लोगों को श्री योगी माथुर जी का बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि हम सब लोग भले ही संख्या में सीटें फुल है लगभग, इससे हम 10 गुना इकट्ठा हो और इस मुहिम को आगे बढ़ाए, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा साथियों। अब बहुत हो चुका, अब इस अति का अंत करना ही होगा। हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, शास्त्र भी लेके चलते हैं, शस्त्र भी लेके चलते हैं, लेकिन शस्त्र हमारे पूजनीय होते हैं। शस्त्र का इस्तेमाल कभी हिंसा में नहीं किया जाता, लेकिन आज हमारी जिस तरह से संस्कृति को विध्वंस किया जा रहा है, हमारी सभ्यता को खोखला किया जा रहा है, आज आवश्यकता है कि हमें उसके समर्थन में साथ खड़ा होना चाहिए। बातें बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि दिल में गुब्बार भरा पड़ा है, लेकिन समय की एक बाध्यता होती है साथियों। आपको आज संकल्प लेके ही जाना होगा कि जो अदृश्य गद्दार इस राजनीति में घुसे हुए हैं, हम वाकई ही राजनीति में सुधार की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये गद्दार कहीं बाहर से नहीं आ गए हैं, ये समाज में कोई गद्दारी नहीं है इस तरह से। क्यों हमारे अंदर ये जुनून है इन गद्दारों को ललकारो? क्यों ललकारने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि आज हर आदमी त्रस्त है। 10 करोड़ रुपए विधानसभा से जारी होता है कि जाके विधायक जी सड़कें बना दो। 8 वर्ष के कार्यकाल में भी वो विधायक, वो बेशर्म विधायक पैदल चलकर वोट मांगने आता है। किसके लिए? अपने निगम पार्षद के लिए वोट दे दो। उस पार्षद को शर्म नहीं आती जो 10 करोड़ रुपया अपनी विधानसभा से जारी करवाता है प्रतिवर्ष। मैं पुराना ना बोलूं, अगर पिछले 5 वर्ष का भी बोल दूं, जब से वो विधायक है तो 50 करोड़ रुपया होता है। और उसी पार्टी से निगम पार्षद रहे 5 साल, इसके बाद भी सड़कें टूटी पड़े, आपको पानी ना मिले, तो आपको कैसा लगेगा? ये दिल्ली का दर्द है, ये दिल्ली की व्यथा है, हर परिवार की, हर घर की व्यथा है। अभी 3 महीने पहले तो बरसात खत्म हुई है, जब 7 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, सड़कें टूटी पड़ी है दिल्ली की। आपके जूतों में पानी भर जाता था, आपके बच्चे पूछते थे पापा ये सड़कें कब बनेंगी, मम्मी ये सड़कें कब बनेंगी, तब आपका शर्म से सिर नीचे हो जाता था। तब आपको सोचना पड़ता था हम कहां जाए, किसको चुने। ए को चुन लिया, बी को चुन लिया, सी को चुन लिया, अब किसको लेके आए, अब किसको चुने? कहीं अभी छुपे बैठे हैं क्या? साथियों, जो दल बदल लेते हैं ना ये लोग, इन दल बदलुओं को आप साफ साफ बोलिए कि या तो अपनी पार्टी को चुनाव आयोग में लिख के दे दीजिए कि हमारे बस का काम करना नहीं है, या आप भारतवर्ष में इस बात की मांग उठाइए कि इनके चुनाव चिन्ह प्रतिबंधित किए जाए। न इनके पास चुनाव चिन्ह होंगे, न चुनाव लड़ेंगे, फिर निर्दलीय हम जैसे ही खड़े हो जाएंगे सारे।
क्योंकि यहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है, परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम सिर्फ समस्याओं पे बात ना करें, हम चिंतन इस बात पे करें इसमें सुधार कहाँ पे संभव है, क्या हम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी ले ली, तो मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। वो क्या सुधार में बेहतर कर सकता हूँ, विधायक को कहाँ खड़ा करूँ, अपने पार्षद को कहाँ खड़ा करूँ, अपने सांसद को कहाँ खड़ा करूँ, तभी ये अदृश्य गद्दार आपको समझ में आ जाएंगे। काम करना शुरू करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।